आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। किसी बंदे को ड्रग्स की लत लग जाती है, किसी बंदे को पूरन की लत लगी होती है, किसी बंदे को कोई काम करने का नशा होता है, पता भी है कि ये इसमें नुकसान है, लेकिन उसको नशा तारी होता है कि नहीं नहीं जो कुछ मर्जी हो जाए मुझे ये करना ही करना है। तो ये एक फैक्ट है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंस है। इसको सीख के आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मलिक नासिर अब्बास बरह रास्त आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं बेसिकली ये कि फिजिकली और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हीलर हूँ और लाइफ कोच हूँ। और आज से पहले मैंने बेशुमार सेशन डिलीवर किए हैं जो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और वहां से अपनी मर्जी का कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड किया जा सकता है। मैंने एक टेलीपैथी पे सेशन दिया है, टेलीपैथी क्या होती है और टेलीपैथी मैसेज कैसे काम करता है, मेडिटेशन क्या होती है, आपके ख्यालात क्या होती हैं, आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों हम गो के हकीकत सोच को हकीकत में कैसे बदलते हैं। इस पर अनलिमिटेड सेशन दे चुका हूँ, तो कुछ लोग तो वैसे भी मुझे जानते हैं, तो बाकी लोगों के लिए मैंने तारफ करवा दिया है। तो आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो सवाल उठाया जा रहा है, ये जो सवाल आ रहा है, माइंड साइंस के जितने भी कोच हैं या जो इन चीजों को समझते हैं कि माइंड साइंस क्या है, इससे लोगों को कैसे हील किया जा सकता है, तो हर बंदे को इस चीज का जरूर पता होगा। वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है या हिप्नोटाइज किसे कहते हैं, आज मैंने इस पे बात करनी है। तो अगले 10 से 12 मिनट या 15 मिनट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहली तो ये बात है कि आपके जो ब्रेन है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं या 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं करते, हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की। अब आपका जो एक कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिक पे काम करता है, वो जागते हुए काम करता है, या वो आप यूं कह लें कि उसको जिस तरह की आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पर प्रोएक्टिव होकर काम किया जाता है, उसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। आपका ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है सब कॉन्शियस माइंड, लाशऊर जिसे बोलते हैं। तो लाशऊर एक दिमाग का ऐसा पार्ट होता है, एक इंसानी ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें अनलिमिटेड डाटा पड़ा होता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिक पे काम करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड ये इमोशंस पे काम करता है। इसको इमोशंस चाहिए होती हैं, फीलिंग्स चाहिए होती है। आपके कॉन्शियस माइंड में 5% ताकत होती है चीजों को हील करने की, जबकि आपका सब कॉन्शियस माइंड के पास 95% ताकत होती है चीजों को हील करने की या आपकी जिंदगी में चीजों को लाने की। मिसाल के तौर पे आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका लिंक ईथर के साथ है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सल लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। जिस नोयत का आप सोचते हैं या जिस तरीके आपकी फीलिंग्स होती है, कायनात वैसे रास्ते आपको दिखाना शुरू कर देती है या वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। अब हिप्नोसिस में इसका रोल प्ले क्या होता है? हिप्नोसिस में ये होता है कि जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को, जिसमें ख्यालात पैदा होते हैं, जो आपको जगा रहा होता है, प्रोएक्टिव हो के आप काम कर रहे होते हैं, जब उसकी रफ्तार धीमी होती है या आप नींद गदूदगी में जाते हैं या सोने से पहले वाली कैफियत होती है या सोने के बाद वाली, जो जब आप सोने के बाद दोबारा उठते हैं तो जो उस वक्त आपकी कैफियत होती है, नींद गदूदगी आपको ऊपर तारी होती है, असल में वही हिप्नोसिस की एक किस्म होती है, या यूं कह लें कि वो एक हिप्नोसिस का तरीका होता है। आपने कभी फिल्म देखी हो तो फिल्म में आप इतना खो जाती हैं कि आजू बाजू क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चला, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि आप वहां पर हिप्नोटाइज हुए थे। या आप किसी इंसान की बात सुन रहे होती हैं तो आप इतना खो जाती हैं, इतना इंटरेस्ट फील कर रहे होते हैं कि आजू बाजू क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। जरूरी नहीं है कि आपको नींद में जाके अपने आप को हिप्नोटाइज करना पड़ता है। नींद के अलावा भी जब आप गहरी सोच में होते हैं, आप आसपास के माहौल से बेखबर होते हैं, वो भी एक हिप्नोटाइज वाली कैफियत होती है, उसको भी ये कहा जा सकता है। तो आजकल के दौर में जो हिप्नोसिस किसी को किया जाता है या बंदा अपने आप को करता है, या इसकी अगर मैं अक़साम की बात करूं तो बेसिकली इसकी मेजर 2 अक़साम हैं। एक होता है क्लिनिकल हिप्नोटाइज। क्लिनिकल हिप्नोटाइज ये होता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ कमांड्स देता है, वो आपको हिप्नोटाइज करता है। एक होता है सेल्फ हिप्नोटाइज, कि आप अपनी जात को हिप्नोटाइज करते हैं। अपनी जात को हिप्नोटाइज करना ये बहुत ही एक अहम और बहुत ही एक मशहूर मरूफ हिप्नोटाइज की किस्म है। मिसाल के तौर पे हर बंदा किसी क्लिनिकल साइकोलॉजी के पास नहीं जा सकता। आप अपनी जात को कैसे हिप्नोटाइज करके आप जनाब इससे फायदा उठा सकते हैं,
इस पर मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा कुछ 10-15 मिनट की, जिसमें कुछ जरूरी कमांड्स होंगे जो आपकी एनर्जी को हील करेंगे या आपसे वो आदत छुड़ाएंगी, या जो भी आपका मकसद है अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए, उसमें आपकी हेल्प करेगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करनी है कि हिप्नोटाइज के फायदे क्या होते हैं। हमने बात की कि हिप्नोटाइज क्या होता है। दूसरे नंबर पे बात करती हैं कि हिप्नोटाइज के फायदे क्या होते हैं। हिप्नोटाइज का पहला फायदा ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को आप इंपावर कर सकते हैं। वो आपकी कायनात, वो आपकी जो शक्तियां होती हैं या आपकी जो एक ताकतें होती हैं जो आपके अंदर हिडन है, छुपी हुई हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे, उनको कैसे बाहर निकालना है वो आप निकाल सकती हैं। आप अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। किसी बंदे को ड्रग्स की लत लग जाती है, किसी बंदे को पूरन की लत लगी होती है, किसी बंदे को कोई काम करने का नशा होता है, पता भी है कि ये इसमें नुकसान है, लेकिन उसको नशा तारी होता है कि नहीं नहीं जो कुछ मर्जी हो जाए मुझे ये करना ही करना है। उस आदत से आप अपने आप को बचा सकती हैं। आपका काम करने को दिल नहीं लगता। मिसाल के तौर पे आपके पास वाज़ेह टारगेट्स भी होती हैं, गोल्स भी होती हैं, आपके ख्वाब भी होती हैं, ड्रीम्स भी होती हैं, प्लान भी होता है कुछ करने का, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं कर रहा होता। सारा कुछ होने के बावजूद हिम्मत नहीं साथ दे रही होती कि आप वो काम करें। आप अपने आप को हिप्नोटाइज करके जब आपका कॉन्शियस माइंड स्लो रफ्तार में चला जाएगा तो जरूरी कमांड्स दे के अपने मसले के मुतलका आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर सकती हैं कि वो काम करने पे आपको लेके जाएगा या वो काम करने पे आपको फोर्स करेगा जो आप काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ईथर के साथ जुड़ा है, कायनात की ताकतों के साथ जुड़ा है। तो जब कायनात की ताकतों के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ जाएगा तो जो आप इसको कमांड दोगे ये वैसा ही करना शुरू कर देगा आपके साथ। इससे आप नशे को छोड़ सकती हैं, पूरन को छोड़ सकती हैं, मास्टरबेशन को छोड़ सकती हैं। आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आ रही, खुशियों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली पे भी ये एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप बिजनेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकती हैं, अपने ख्वाबों का पीछा कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, कुछ लोग फिजिकल इश्यूज में होते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस तो ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर करोड़ों ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो हर रोज अरबों ट्रिलियन सेल्स मरते हैं और नए पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे 1 साल से लेकर 1.5 साल के दरमियान इंसान का पूरा शरीर, इंसान की पूरी बॉडी बिल्कुल न्यू होती है, मतलब इंसान का नया वर्जन होता है। लेकिन फिर भी पिछले 5 साल से आपके दिमाग में बीमारी क्यों चल रही है, या पिछले 5 साल से आपको वही मसला क्यों बना हुआ है जिसका आप इलाज करवा रहे हो? क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर तो बंदा बिल्कुल न्यू होता है। फिर एक लंबे अरसे से आपका ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है उसी मसले पे? इसकी वजह यह है कि आपका ट्रीटमेंट इसलिए चल रहा है कि आपने अपने दिमाग में चीज को पकड़ के रखा हुआ है। आपने अपने दिमाग में उस बीमारी को जकड़ के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपका लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चल रहा है। साइंस तो यह कहती है कि आपका बिल्कुल नया वर्जन होता है 11 माह से 2 सालों के दरमियान। बीमारी पिछले इतने अरसे से क्यों चल रही है? क्योंकि आपके थॉट्स में चल रही है। अपने थॉट्स के पैटर्न को कैसे चेंज करना है, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, अपने आप को कैसे बदलना है, अपने आप को नई जॉब के लिए या नए बिजनेस के लिए कैसे तैयार करना है, या कामयाब लोगों का माइंडसेट क्या होता है, या आपकी जिंदगी का कोई भी मकसद है, मैं शॉर्ट आपको बताऊं, आपकी जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल कैसे करना है, उसको हील कैसे करना है, ये आप सेल्फ हिप्नोटिज्म से कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें डरे होते हैं, वो डर के मारे वो कहते हैं कि हम अपने आप को हिप्नोटाइज नहीं करवाते, क्या पता अगला बंदा हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर ले या हमें कोई एक नेगेटिव कमांड दे दे या कुछ ऐसा होता है। तो पहली तो ये बात है कि ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा हो भी सकता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि आपका कुछ जाती तजर्बा है इस चीज पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जाती तजर्बा है। कैसे? मेरा एक दोस्त था, वो अपने आप को कहता था कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। वो मांगा मंडी से था। तो 2023 के अंदर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे नशीबो फराज आ रहे थे, कुछ अप्स डाउन थे, मैं कुछ ऐसी नेगेटिव कमांड्स थी या मेरे ख्यालात मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, या आप यूं कह सकती हैं कि कुछ यादों से मैंने छुटकारा हासिल करना था, वो यादें मुझे बर्बाद कर रही थी, अगर सिंपल जबान में आपको बताऊं तो मैंने उसको बुलाया, वो मेरे साथ मिलने के लिए आया। मैंने बुलाया, मेरी कमजोरियों का, ताकतों का, हर चीज का उसको पता था। वो यहाँ पे आया तो मैंने कहा कि मुझे हिप्नोटाइज करें आप, ताकि मैं अपनी यादों से छुटकारा हासिल कर लूँ। इसमें मेरे बहुत से नुकसान हो रहे हैं, मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है, फिजिकल हेल्थ मेरी डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में जा रहे हैं, फाइनेंस की कमी आ रही है, मेरा बिजनेस जो है वो
बिल्कुल डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो मुझे कुछ ऐसे कमांड्स दें कि मैं अपने ऊपर काबू कर पाऊं। वो आता है जी, वो उसने मुझे लिटाया तो कुछ मुझे कमांड्स दी उसने, कमांड्स वो देता रहा, लेकिन उसकी कमांड से मैं अपने आप को ज्यादा हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। और एंड पे वो कुछ जुमले बोलने लगा कि यार आपने कुछ मेरा भी ख्याल करना है, कुछ सिगरेट पानी का ख्याल कीजिएगा, मैं आपका दोस्त हूँ, कुछ मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है, जब मुझे जरूरत पड़े तो कुछ मुझे पैसे देते रहिएगा। खैर उसका नाम तो मैं यहाँ पर शो नहीं करना चाहता, हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो ये मुझे वो कमांड्स देता रहा, तो वहां से मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि किसी को गलत काम के लिए भी या अपनी मर्जी के लिए भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि मैंने कुछ दिनों के बाद एक सेल्फ हिप्नोटिज्म पे मैंने एक प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों की। उसमें कुछ कमांड्स होंगी, डिफरेंट कमांड्स होंगी। जब वो आप अपने आप को हिप्नोटाइज करके वो कमांड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने को अलाउ करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में निखार आता जाएगा, बाहर ही आती जाएंगी। आप घर बैठे बिठाए अपने आप को कर सकोगे। लेकिन कोई एक बंदा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, पहली तो ये बात है कि ये कोई साइंस, ये कोई जादू नहीं है कि जो हर बंदा ना कर सके। ये बड़ा सादा सा तरीका है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि आप कहीं फिल्म देखते हुए हिप्नोटाइज हो जाती हैं, किसी की बात सुनते हुए हिप्नोटाइज हो जाती हैं, या किसी गहरे ख्याल में बैठे बैठे आप हिप्नोटाइज हो जाती हैं। आप पहले भी कर रही हैं, शौरी या लाशौरी तरीके से करते जा रहे हैं। अब जरा शौरी तरीके से करना है, अब जरा इसको अपने बेनिफिट के लिए करना है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि हर बंदा आसानी से अपने आप को कर पाएगा जो जरूरी और आसान कमांड्स मैं दूंगा। लेकिन अगर आपने किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ये थेरेपी लेने के लिए, तो अगर तो आप उसके पास जाते हैं, पहली ये बात है कि वो आपका कोई नजायज फायदा नहीं उठाएगा, उसने क्या लेना है आपसे। तो अगर आपको लगता है कि ये बंदा मुझे कोई नेगेटिव कमांड्स ना दे या कोई ऐसा ना कर ले या मुझे मेरे साथ कोई नुकसान ना हो जाए, तो पहली ये बात है कि आप अपनी जो जब वो आपको सेशन दे रहा हो तो उससे कहिए कि इसको रिकॉर्डिंग कर लें, मुझे ये सेशन रिकॉर्डिंग में चाहिए। आप रिकॉर्डिंग करके ले लें। बाद में जब आप हिप्नोटिज्म के प्रोसेस से निकलते हैं, उसको आप अकेले बैठ के घर में देख लीजिएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये तरीका हो सकता है। बाकी जो मेरे उस्ताद मोहतरम में, अगर आप ये समझते हो कि ये चीजें वाकई काम करती हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे कोई तजुर्बात हैं कि जिसको देख के इंसान का दिमाग जो है वो जनाब फाख्ता हो जाए कि ये कैसे मुमकिन है, तो ऐसी चीजें बेशुमार हैं, ऐसी चीजें गुजर चुकी हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, मैंने मुतअद्दिद बार उसके कई मकामात पे सेशन लिए हैं। वो पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेनर है जो आधे घंटे का पौने घंटे का सेशन देती हैं। सेशन देने के बाद लोगों को आग की अंगारों पे चलाया जाता है, उनको फील ही नहीं होता। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, उनको महसूस ही नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर वो सेशन करते हैं डिफरेंट मकामात पे। उनकी अगर आपको उनका सेशन चाहिए हो तो मैं उनकी आपको कम्युनिटीज का नंबर दे दूंगा, उन पर्सन में उनको उनके सेशन में आपको ऐड करवा सकता हूँ। डिफरेंट मकामात पे, मुल्तान में, मरी में 1 साल में 2, 3 या 4 सेशन जरूर करते हैं वो। अगर आपको ज्यादा हैवी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आप उनका सेशन लें, तो मैं आपको सेशन दिलवा सकता हूँ। तो वो पाकिस्तान में वाहिद ट्रेनर है। वो एक तो ट्रेनर है, एक वो कुंफू मास्टर हैं, और तीसरे नंबर पे वो राइटर हैं। 32 किताबें लिखी हैं उन्होंने, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेशुमार कंपनियों को, ब्रांड्स को, लोगों को, जिसमें जो सरकारी महकमे हैं, इदारे हैं, उनको भी वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको भी समझा चुके हैं। बहुत काबिल शख्सियत हैं, बहुत कमाल की हस्ती हैं। जब आप उनके पास बैठोगे ना, तो आपको यूं फील होगा कि मैं पता नहीं बड़े पुरकशिश इंसान के पास बैठ गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पे वो लोगों को हिप्नोटाइज भी करते हैं, लाइव हिप्नोटाइज करते हैं, टेलीविजन पे आके हिप्नोटाइज करते हैं। ये एक वीडियो हो सकता है कि आप देख रहे होंगे। अब इसमें क्या होता है कि वो एक बंदे को, एक लड़की को, वो जनाब आप देख रहे हैं कि वो उसकी ब्रेन को कमांड्स देते हैं और वो मिर्चें खाना शुरू कर देती है। वो बता रहे हैं कि फ्राइज कैसे आपको लगे हैं। वो जब ले लेते हैं तो वो सुनते हैं मैं फ्राइज खा ली थी, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। एक बंदे को वो जनाब लिटा देती हैं, जनाब 1-2-3 मिनट लगते हैं, और नीचे से जनाब वो कुर्सी निकाल लेती हैं, जनाब बंदा लेटा हुआ है, जनाब वो बंदा हिप्नोटाइज हो गया है, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसा होता है कि आप जब इस कमांड को हासिल कर लेती हैं, जब आप सीख लेती हैं, जब आपके ये चीजें तजर्बे में आ जाती हैं, तो आप किसी भी इंसान को लिटा के हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि वो ये काम करे, वो ये काम करना शुरू कर देगा, और जब काम करके वापस आएगा तो उसको पता भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है। इसको सही कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बुरे कामों के लिए तो खैर नहीं करना चाहिए। इस पर बेशुमार डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। इस पर एक साउथ इंडियन मूवीज है,
मुझे उसका नाम तो खैर याद नहीं, सूर्या है वो कोई हीरो है, उसकी मूवी जब सर्च करोगे तो आ जाएगी। एक चाइनीज बंदा होता है तो वो भी लोगों को आंखों के जरिए हिप्नोटाइज कर लेता है। तो ये एक फैक्ट है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंस है। इसको सीख के आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इसकी आपको जरूरत है, आप माजी की यादों से छुटकारा चाहते हैं या किसी भी बुरी आदत को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो सकती है। मुझे बताइएगा, मैं अगला सेशन को 10-12 मिनट का डायरेक्टली टू दी पॉइंट कुछ ऐसे कमांड्स दूंगा जिसकी वजह से आप अपनी जात को हिप्नोटाइज कर पाओगे। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप समझते हैं कि किसी इंसान का भला होना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं आपके अंदर इंसानियत के लिए दर्द दिल है या दिल धड़कता है इंसानों के लिए या उनके नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, उनके रवैयों के लिए, तो इस वीडियो को उस मुस्तहिकीन तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको इसकी जरूरत है। हो सकता है कि आपका एक शेयर करने से उस बंदे की जिंदगी में कोई वाजिया तब्दीली आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।